नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी भक्तों। जीवन में कुछ वस्तुएं इतनी खास होती हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में यह 5 वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके घर की बरतरी और लक्ष्मी मां के आशीर्वाद के लिए बेहद जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो है, तो भक्तों, आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत देखें। ध्यान से सुनें, क्योंकि यह जानकारी आपके घर को बर्बादी से बचा सकती है। यह वह गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से घर में सुख, समृद्धि और धन और पैसों की बढ़तरी होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ लक्ष्मी मां का सदा वास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें निर्धनता और गरीबी की ओर ले जाती हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नेगेटिव होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति पत्नी समय का ध्यान ना रखते हुए जब चाहे घर के मंदिर के पास शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को और अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए, बिना समय बर्बाद किए इस खास जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले आपने अपने घर में जो अपने मंदिर बना रखा है, उसमें से यह वस्तुएं तुरंत हटा देना, इसलिए ध्यान से देखना। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको आज। अगर आपके घर में मंदिर है और आप मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने मां लक्ष्मी के लिए जरूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप बर्बाद हो जाएंगे, आप निर्धन हो जाएंगे। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले ही इस वीडियो को देख लेना, बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रह रहे हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह वस्तुएं नहीं हटाई हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना रखा है। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे हैं कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर, रूम में ही एक साथ पति पत्नी सोते हैं। भक्तों, कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सो होते हैं, एक साथ खाते हैं और भक्तों एक साथ रात में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप भगवान के मंदिर के सामने ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। भक्तों, हम हाथ जोड़कर आपसे बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर ना बनाए। भक्तों, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, लेकिन घर के मंदिर अलग होना चाहिए। हमारे देश भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें मंदिर नहीं होगा, और मंदिर वह स्थान होता है जहां से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसलिए आपका मंदिर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम मंदिर में मूर्तियां रखते हैं, लेकिन तो मंदिर में कुछ ऐसी भी वस्तुएं रख देते हैं जिसकी वजह से घर बढ़तरी करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है, घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। भक्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी औरतें शादी करके हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही हैं, उन्हें ना तो हमारे सनातन वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के इस जमाने में नई औरतें जो हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है।
इसलिए आजकल की औरतें मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती हैं। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से भक्तों, पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी सही समय होता है। लेकिन आधुनिक समय में कई औरतें और कई पुरुष शारीरिक संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई औरत रसोई में खाना बना रही होती है, तो पुरुष शारीरिक संबंध के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना सही नहीं है और औरतें भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का रसोई बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अक्ल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी और है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी औरत अगर आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की औरतें जिस तरीके से अपने वस्त्र बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मॉडर्न परंपरा में समय बिताने लगी है। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर भक्तों, सच तो यही है कि आजकल औरतें बहुत बदल चुकी हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। जय जय मां लक्ष्मी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके घर में सुख समृद्धि हो, उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा घर सुख शांति से अपना जीवन यापन करें। अगर तुम में से कोई मां लक्ष्मी को मानता है, तो अगर सच में भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी है, उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर दें। भक्तों, मंदिर में यह वस्तुएं रखने का महत्व है। अश धन का नाश होता है और मां लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन खास चीजों के बारे में जिनका मंदिर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें मंदिर में होना जरूरी है। खुद श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी खास वस्तुएं श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा पाठ का सामान आदि वस्तुएं भी रखते हैं। हमारे सनातन शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ वस्तुएं रखना जितना लाभदायक होता है, उतना तना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नेगेटिविटी बनी रहती है और लड़ाई झगड़े, गृह क्लैश और नुकसान होता है। भक्तों, आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन मंदिर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वस्तुएं धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भक्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कल युग में इंसान को अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे हमारे सनातन शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। श्री कृष्ण भगवान ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कल युग में मनुष्य आधारवादी पख और धूप दान करेगा। भक्तों, हमारे देश भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीप जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीप नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीप का प्रयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और प्रयोग गाय माता के शुद्ध देशी घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है, स्वास्तिक घर के मंदिर में यह जरूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है, धन बना रहता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं
और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है, घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान गणेश की विषम संख्या में मूर्ति घर में। कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में भगवान गणेश की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी दुखों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर भगवान गणेश की मूर्ति लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की फोटो। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की फोटो रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि हमारे सनातन वास्तुशास्त्र में मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की फोटो मंदिर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी मंदिर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी फोटो दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और भगवान शनिदेव की मूर्तियां घर के मंदिर में। भैरव जी, भगवान शनिदेव अथवा मां काली की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ लक्ष्मी मां की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी मां सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें मंदिर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, आइए अब जानते हैं उन खास वस्तुओं के बारे में जो आपके मंदिर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की मंदिर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। तो पहली चीज है गंगा जल तन। हमारे सनातन शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए मंदिर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके मंदिर में एक तांबे के छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके मंदिर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है कलश। हमारे सनातन शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, वाली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का प्रयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। भगवान के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का प्रयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और पुष्प चढ़ाए और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए कि बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए
दक्षिणा जरूर चढ़ा चाहिए। मां लक्ष्मी को खास रूप से कमल का पुष्प अर्पित किया जाना चाहिए। और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस पुष्प को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीप से दीप नहीं जलाना चाहिए। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीप से दीप जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीप जरूर लगाएं। एक दीप प्रयोग गाय माता के शुद्ध देशी घी का और एक दीप तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीप सही जगह रखना चाहिए। प्रयोग गाय माता के शुद्ध देशी घी का दीप हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीप हमेशा बाईं तरफ रखें। जलपात्र, धूपदान जैसी वस्तुएं हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। महिला हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी अर्पित करना चाहिए। भक्तों, देवी देवताओं को हार, पुष्प, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ जल से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल खास रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का प्रयोग करना चाहिए जो पूरे हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से जल में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीप बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र इत करना चाहिए। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुलदेवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसका नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसका चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक दीप भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई बहनों, पूजा करते वक्त हमेशा याद रखें, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढककर जाना बेहद ही जरूरी है। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो उनकी इज्जत बढ़ती है। पूजा में हम उनका आवाहन करते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर आसन देते हैं। स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुं, चंदन, पुष्प और प्रसाद, यह सभी सामग्री अनिवार्य है। इन सब के बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है और हम भगवान की कृपा को पूरी तरह नहीं पा सकते। इसीलिए आप इस बात को खासकर याद रखें। तो भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें। और भक्तों, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।